Hello everyone. So if you are appearing for BPCS 188 question paper, which is application of applied psychology, so you are at the right place. So in this video we will discuss all the topics of terminal questions and all the topics of objectives, so that you don't need to read out the whole unit. So it is kind of a short note video. So without any further wasting time, let's get started. So today we will study unit 1, that is introduction to applied social psychology. तो सबसे पहले इसमें जो हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है दैट वी विल कवर, दैट आर की डिफाइंड सोशल साइकोलॉजी. ठीक है, सबसे पहले. देन द नेक्स्ट इज सोशल साइकोलॉजी की डेफिनेशन. देन द नेक्स्ट एंड नेचर ऑफ सोशल साइकोलॉजी. उसके बाद स्कोप क्या है. देन अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी का मीनिंग. एंड द दिस सीम्स इम्पॉर्टेंट कि डिफरेंस क्या है बेसिक और अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी में, जो कि टेबुलर फॉर्म में गिवन है. ओके, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट. और कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी के, वी विल ऑल्सो स्टडी दैट. देन आफ्टर वी विल सॉल्व टर्मिनल क्वेश्चंस फिलअप्स. और ऑब्जेक्टिव्स में भी सेम गिवन है. यू कैन ऑल्सो लुक एट दीज की सोशल साइकोलॉजी की डेफिनेशंस और अप्लाइड. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वी आर नॉट गोना डू दैट. ओके, स्कोप क्या है और एप्लीकेशंस क्या है ये भी हम पढ़ेंगे. और डिफ्रेंशिएट जो कि दोनों में कॉमन है. तो बेसिकली पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा हमारा. और जो लेस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दैट विल रिमेन. सो कोई इशू नहीं है. तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन 1 था कि सोशल साइकोलॉजी की डेफिनेशंस. सो सोशल साइकोलॉजी है क्या. तो सोशल साइकोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी जो क्या पढ़ती है, दैट स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर विद रेफरेंस टू सोशल सिचुएशन. तो हर जगह जहाँ भी हम सोशल साइकोलॉजी की बात करें तो हमें एक चीज़ तो लिख ही देनी है कि ये क्या स्टडी करता है. ये स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू सोशल सिचुएशंस. ओके, नाउ इन सिंपल लैंग्वेज अगर हम बात करें तो सोशल साइकोलॉजी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, अब ह्यूमन बिहेवियर है तो वही है कि हाउ द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग इन्फ्लुएंसेस एंड बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज और हर सोसाइटल इन्वायरमेंट. लाइक अगर यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ कि एक सोसाइटी है, हम कहते हैं कि अरे वहाँ तो सारे ही लोग लड़ाकू रहते हैं. तो पर्सनल इंडिविजुअल पर्सन का बिहेवियर है कि वो थोड़े एंग्री हैं, एंशियस हैं. तो वो सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा उनका कि सबका ही बिहेवियर वैसा हो गया और वो एक कम्युनिटी वैसी कहलाने लगी. तो ये है कि इन्फ्लुएंस कैसे, पर्सनल इन्फ्लुएंस हो रहा है किसी इंडिविजुअल का और कैसे वो अफेक्ट हो रहा है. अब उस चीज़ का सबको अफेक्ट पड़ रहा है ना, और एक अलग ही उनका ग्रुप ही डिस्क्राइब हो गया. तो हमारा जो भी बिहेवियर होता है दैट प्लेज अ मेजर रोल इन अवर सोसाइटल इश्यूज़, और सोसाइटी का भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर. तो बेसिकली यही सब चीज़ें हैं इसमें. अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट लाइन, दैट इज़ कुर्ट लेविन इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज द फाउंडर ऑफ सोशल साइकोलॉजी. तो दिस इज़ लाइन विच यू हैव टू रिमेंबर, और सॉरी कि कुछ भी ना मिले तो एक लाइन तो ज़रूर लिख के आनी है कि फाउंडर ऑफ सोशल साइकोलॉजी हु इज़ कुर्ट लेविन इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ सोशल साइकोलॉजी. ओके, तो अब बात करते हैं कि वही है कि सोशल साइकोलॉजिस्ट इंटरेस्टेड है अंडरस्टैंड करने में और ऑपरेट की कैसे इंगेज करते हैं हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं. ओके, अब कुर्ट लेविन ने एक लॉ भी दिया था, फॉर्मूला दिया था. वी विल स्टडी दैट लेटर. अब सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो सोशल साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी of how we feel about, we think about and behave toward the people around us, and how our feelings, thought and behavior are influenced. अगेन सेम चीज़ है तो वही लिखना है. सोशल साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में हमारे थॉट्स, हमारा बिहेवियर, हमारे फीलिंग्स सब आ जाते हैं. बट
इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोसाइटी, ठीक है, सोशल कॉन्टेक्स्ट में, तो ये डेफिनेशन लिख के आनी है। देन सॉरी, अब आगे पढ़ते हैं। तो ऐसे ही कई साइंटिस्ट और यू कैन से साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने अपनी थ्योरीज दी, उसके बाद तो मेन डेफिनेशन हमारी सोशल साइकोलॉजी की वी हैव स्टडीड कि सोशल साइकोलॉजी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं बिहेवियर विद रेफरेंस टू सोसाइटल इन सिचुएशंस, है ना। और कुर्ट लेविन के हम वी कैन राइट डाउन द नेम, और द नेक्स्ट थिंग इज़ हाउ वी फील अबाउट थिंक अबाउट, तो ये हमारी डेफिनेशन हो जाएगी। नाउ द नेक्स्ट वॉज कि नेचर ऑफ सोशल साइकोलॉजी क्या है। तो नेचर की बात करें तो सोशल साइकोलॉजी इज़ नॉट जस्ट कि साइंटिफिक रिसर्च है, साइंटिफिक है, बट इट यूज़ वेरियस मैथड्स। तो सबसे पहले सोशल साइकोलॉजी एज अ साइंस की बात करेंगे। तो सोशल साइकोलॉजी एज अ साइंस, इसमें क्या है कि डेफिनेशन से तो हमें पता ही लग गया कि सोशल साइकोलॉजी क्या है, साइंटिफिक इन नेचर है। ये लाइन भी हर जगह लिखी जा सकती है। तो उसी के सब पॉइंट्स दे रखे हैं कि हाउ इट इज़ साइंटिफिक, तो साइंटिफिक है, तो दैट्स वाई ऑब्वियसली इट विल यूज़ साइंटिफिक मेथड्स। साइंटिफिक मेथड की बात करते हैं अब। सोशल साइकोलॉजी इज साइंटिफिक इन नेचर, वी नो दैट इट अप्लाइज द साइंटिफिक मेथड ऑफ सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशंस and descriptions, okay, measurement to study human behavior in social context। तो सोशल साइकोलॉजी क्या है, हमें पता है, ऑब्जर्व करती है, डिस्क्राइब करती है, देन मीज़र करती है आवर ह्यूमन बिहेवियर इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। और इसमें बेसिकली सोशल साइकोलॉजी साइंटिफिकली कैरी आउट थ्री मेजर एक्टिविटी, दैट इज़ डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन एंड प्रिडिक्शन। तो सबसे पहले लाइक वी कैन टेक द एग्जांपल, पहले ये पढ़ लेते हैं। सोशल साइकोलॉजी प्रोवाइड अ सोशल अकाउंट ऑफ सोशल बिहेवियर बेस्ड ऑन द डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने कह दिया कि यहाँ तो ऐसा ही होगा, लाइक ही विल रिएक्ट लाइक दैट, तो हमने मान लिया। सोशल साइकोलॉजी में हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं रादर देन अ कॉमन बिलीफ। सोशल साइकोलॉजी ऑल्सो अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन वाई पीपल बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे एंड of social situations, such as interconnected explanation lead to formation of theory which help in predicting social behavior and manage them in desirable direction। तो ऐसे समझो कि if you visit a home, you visit a house where a person is died, तो इसने बोला कि सोशल साइकोलॉजी क्या करती है, एक्सप्लेन करती है वाई पीपल बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे। हाउ विल यू रिएक्ट, यू विल ऑफ कोर्स यू विल फील सैड एंड विल बी इन ग्रीफ। तो इसने बोला, तो उसके बाद यू विल बी इन ग्रीफ एंड यू विल फील सैड। तो उसने डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन किया है, सोशल साइकोलॉजी ऑब्जर्व डायरेक्ट, और उसके बाद क्या किया, लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ थ्योरीज, और एक थ्योरी बन गई। तो हमारी इसमें ऑब्जर्वेशन क्या थी कि इफ़ अ पर्सन विजिटेड मॉर्न और वी कैन से शोक सभा, क्या कहते हैं हम उसे, तो उसका थ्योरी उन्होंने दी कि सोशल बिहेवियर कैसा हुआ, द पर्सन विल फील सैड एंड मैनेज दैम इन डिजायरेबल डायरेक्शन। तो ये कॉमन बिलीफ हो गया कि अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है तो इफ़ वी विल विजिट वी विल फील सैड अबाउट हिम। कौन हु एवर इज़ हैप्पी, कोई भी, मतलब दैट आर सर्टेन केसेस की पीपल आर हैप्पी दैट अ पर्सन इज़ गोन। लेकिन कॉमन चीज़ क्या हुई ऑब्जर्व करके उस पर्सन की, कि इस सिचुएशन में पर्सन ऐसे रिएक्ट करेगा, एंड इट बिकेम अ थ्योरी। इस टाइप से थ्योरी बनती है कि पीपल के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके। और देन है हमारा कि सोशल साइकोलॉजी स्टडीज़ इंडिविजुअल्स थॉट फीलिंग बिहेवियर बाय यूजिंग ऑब्जर्वेशनल मेथड। तो हमने साइंटिफिक चीज़ों की बात करी, इट्स नॉट लिमिटेड टू साइंस, ओके, क्योंकि साइंस एंड वी आर टॉकिंग अबाउट फीलिंग्स ऑब्जर्वेशन, तो उन चीज़ों के बारे में भी देता है। तो मेनली इसमें हमें याद रखना है इसकी तीन रिसर्चेस, और अगर आप याद रख सको साइंटिस्ट के नेम तो
वेल एंड गुड. मैक डेविड एंड हरारी. ओके, 1944. मैक डेविड एंड हरारी 1944 में उन्होंने क्या दिया, 3 बेसिक चीज़ें दी. उन्होंने बोला द कलेक्शन, 3 की सोशल साइकोलॉजी की जब हम रिसर्च करते हैं तो व्हाट वी डू. तो सबसे पहला, कलेक्शन ऑफ केयरफुली मेड ऑब्जर्वेशंस. केयरफुल ऑब्जर्वेशन रिक्वायर गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इश्यूज एंड प्रोसेसेस ऑफ इंटरेस्ट प्लस एन एटीट्यूड ऑफ स्पेक्टिज्म. सबसे पहले क्या करेंगे, केयरफुली हम ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट स्टेप ऑफ सोशल साइकोलॉजी कि हम उस पर्सन को ऑब्जर्व करेंगे और ऑब्जर्व करने के बाद वी विल गैदर इन्फॉर्मेशन. तो इन्फॉर्मेशन हम इकट्ठा करेंगे उसकी अबाउट इश्यूज एंड प्रोसेसेस ऑफ इंटरेस्ट प्लस एन एटीट्यूड. लाइक इफ़ अ पर्सन इज़ इन डिप्रेशन तो हमारी ऑब्जर्वेशन होगी कि वो डिप्रेशन में है. केयरफुल ऑब्जर्व करेंगे और क्या गैदर करेंगे, इन्फॉर्मेशन अबाउट द इश्यूज़ कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम है या लाइफ इवेंट्स या लाइफ इश्यूज़ हैं. और एंड प्रोसेसेस ऑफ इंटरेस्ट कि क्यों हो रहा है ऐसा, क्या उसके थॉट्स के अपोजिट हो रहा है या चॉइस के अपोजिट. प्लस एन एटीट्यूड ऑफ स्पेक्टिज्म, जिसको हम देख रहे हैं उसका एटीट्यूड. सो कि हाउ ही इज़ रिएक्टिंग और उसका एटीट्यूड किस टाइप का बन चुका है. नेक्स्ट है द ऑर्डर इंटीग्रेशन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस एंड स्टेटमेंट ऑफ जनरल प्रिंसिपल. अब क्या करेंगे, जो भी हमने ऑब्जर्व किया उनको ऑर्डरली मैनेज करेंगे और क्या एक एंड द स्टेटमेंट ऑफ जनरल प्रिंसिपल से हम उन्हें रिलेट करेंगे. दैन द थर्ड स्टेप इज़ यूटिलाइजेशन ऑफ दीज जनरल प्रिंसिपल टू प्रेडिक्ट फ्यूचर ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, तो डिप्रेशन विक्टिम की हम बात ले लेते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑब्जर्व. तो सोशल साइकोलॉजी में ऑब्जर्वेशनल मेथड के ये 3 स्टेप दिए गए हैं कि ऑब्जर्वेशनल मेथड इज़ नॉट जस्ट अबाउट लुकिंग एट द पर्सन एंड ऑब्जर्विंग ओ ही इज़ क्राइंग दैट इज़ द रीज़न. नहीं, वी हैव टू लुक कि if he is crying, he is feeling sad, then what is the reason behind it, why it is happening and how he is reacting or behaving. उसके बाद उन थ्योरीज को कलेक्ट करना, उनको ऑर्डरली मैनेज करना और एक फ्यूचर ऑब्जर्वेशन में प्रिंसिपल्स के लाइक बन जाता है. लाइक वी से ना कि एग्ज़ाम वी फील एंजियस व्हेन आर वी फेसिंग एग्ज़ाम फियर. तो एक फ्यूचर ऑब्जर्वेशन हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं उससे. नाउ सोशल साइकोलॉजी इन्वॉल्व इम्पेरिकल मैथड. तो इम्पेरिकल कैलकुलेटेड मैथड्स भी यूज़ होते हैं. सोशल साइकोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजिकल साइंस इन विच द रिसर्चर स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर इन फील्ड सेटिंग एज वेल एज द लेबोरेटरी सेटिंग. तो सोशल साइकोलॉजी बस ये नहीं कि पर्सन को ऑब्जर्व कर लिया दैट्स इट. हम फील्ड सेटिंग तो करते ही करते हैं बट वी ऑल्सो ऑब्जर्व लेबोरेटरी सेटिंग. और लेबोरेटरी में इम्पेरिकल मेथड अप्लाई होते हैं कि कलेक्टेड लाइक वी हैव स्टडीज ना, जो एक रूल दिया गया था कोट-लेविन का दैट कम अंडर एम्पेरिकल मेथड. तो कोट-लेविन ने एक फार्मूला बताया था कि एंड मेंशन किया था सोशल बिहेवियर कि सोशल बिहेवियर इज़ अ फंक्शन ऑफ द इंट्रैक्शन ऑफ द सिचुएशन एंड द इंडिविजुअल्स कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है, तो हम जो ऐसे भी बिहेव कर रहे हैं लाइक आई सेड अर्लियर, जैसे भी हम बिहेव कर रहे हैं वो किसका फंक्शन है, किसका रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस है कि हमारा इंट्रैक्शन कैसा है सिचुएशंस में. लाइक इफ़ वी आर विजिटिंग अ पर्सन हु इज़ डेड तो हमारा इंट्रैक्शन क्या है और हम कैसे कैरेक्टर है. अब हम कैसा कैरेक्टर है हमारा कि वी आर काम पर्सन, वी आर प्लीजेंट, देन हाउ वी विल रिएक्ट. तो बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इज इक्वल टू, हमारा बिहेवियर किस पे डिपेंड करेगा, सोशल सिचुएशन इनटू इंडिविजुअल कैरेक्टर कि हमारा कैरेक्टर कैसा है और सोशल सिचुएशन कैसी है. बेस्ट एग्जांपल है कि जब भी हम ट्रैफिक में फंसते हैं तो सिचुएशन क्या है ट्रैफिक, और बहुत लोग वे सी ना कि कितने एंगर में होते हैं, कितना गुस्सा करते हैं, तो वो वैसे ही बिहेव करते हैं, वैसा रिएक्ट करते हैं. बट ऑन दी अदर हैंड द पर्सन हु आर काम लाइक ओके वी आर वेटिंग लेट्स सी व्हाट हैपन, तो वो शांत रहते हैं.
सिचुएशन सेम है दोनों की, बट उनका बिहेवियर किस पे डिपेंड किया देयर, कि उनका कैरेक्टर कैसा है, हाउ द इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज सोशल साइकोलॉजी इन्वेस्टिगेट सोशल फिनोमिना। Okay, let's study about that. Social psychology is a branch of psychological science. We all know that. Just like clinical psychologist, तो clinical psychologist क्या करते हैं, they investigate about कि क्या symptoms हैं और उसको treatment दे देते हैं mental disorders का, ठीक है. While the development psychologists are interested in investigating the people develop across their lifespan, the way people develop across their lifespan, and science is all about investigating the ways group function, the cost and benefits of social studies, the influences of culture and the other psychological processes taking place within a society. तो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस कि क्लिनिकल जो हमारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, लाइक हमने कहा कि इस पर्सन को डिप्रेशन है, मेंटल डिसऑर्डर है, तो वो देखेंगे अच्छा यू आर फीलिंग दिस यू आर फीलिंग स्लीपी और लॉस्ट और नॉट कनेक्टेड टू द पीपल, ठीक है, तो वो रिलेटेड ड्रग्स देंगे एंड दे विल सजेस्ट सम एक्सरसाइजेस और समथिंग लाइक दैट. बट ऑन दी अदर हैंड जो हमारा डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट है ना, सोशल साइकोलॉजी, उसमें क्या होता है, वो इन्वेस्टिगेट करते हैं कि वो ऐसा बिहेव कर रहा है तो क्यों कर रहा है, कैसे हुआ, लाइक. और दिस साइंस इज इन्वेस्टिगेटिंग कि किस तरह से किया, कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ सोसाइटल स्टेटस, सोसाइटी का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है. लाइक इफ़ यू आर अटैम्प्टिंग फॉर अ एग्ज़ाम, ओके, एंड यू हैव अटैम्प्टेड 3 times 4 times बट यू आर फेल, तो सोसाइटी वाले भी दे एट अ सर्टेन स्टेज दे स्टार्ट आस्किंग अबाउट यू दैट वेदर इट इज़ क्लियर और नॉट. ऑन दी अदर हैंड अगर सोसाइटी सपोर्ट करे कि इट्स ओके बेटा यू विल गेट इनटू इट, हो जाएगा, तो हमारा बिहेवियर है ना, वी विल गेट मोटिवेटेड. लेकिन होता क्या है एक्चुअली, सोसाइटल हमारा जो इम्पैक्ट है वो होता है कि वो हमें डीमोटिवेट करते हैं बाय आस्किंग हुआ या नहीं, या फिर जस्ट लाइक सिंपैथाइजिंग, बट वो एक्चुअली सिंपैथी नहीं होती, ठीक है. तो इससे हमारा इन कल्चर कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है हमें, और एंड दी अदर साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस जो कि सोसाइटी में हो रहे हैं, लाइक किसी और का अगर एग्ज़ाम इज़ क्रैक्ड तो उससे भी हमें इम्पेक्ट पड़ता है. अब रिसर्च इन सोशल साइकोलॉजी इन्वॉल्व डेटा कलेक्शन. डेटा कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सोशल साइकोलॉजी का. पीपल हैव बीन कॉल्ड एज एवरीडे साइंटिस्ट. जो हमारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं उन्हें एवरीडे साइंटिस्ट भी कहते हैं, एज दे ट्राई टू फाइंड आउट रीज़न बिहाइंड अ स्पेसिफिक बिहेवियर. तो वही सेम चीज़ रिपीट हो रही है कि सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में, और रीज़न फाइंड आउट करना, नॉट जस्ट कि ही इज़ सैड देन ही इज़ सैड ही विल गिवन सर्टेन ड्रग्स. नो, he is sad, why he is sad, what are the behavior and how the society impact him, ठीक है. तो सबसे पहले हम वेरियस कॉज लिस्ट करेंगे एंड देन ट्राई टू एनालाइज, देखेंगे, इंटरप्रेट एंड कंक्लूड. लास्ट में एक बेसिक कॉज निकाल देंगे उसका, ओके. फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल देखो, इफ़ वी आर अनेबल टू परफॉर्म नाइसली इन एन इंटरव्यू then we will try to understand what would have been the reason behind such performance. Therefore, the reasons behind any behavior or phenomena are analyzed on the basis of data collection. Let's explain it. उन्होंने कहा, अब देखो, अगर नॉर्मल साइकोलॉजी हम भी करते तो इफ़ अ पर्सन इज़ सैड तो वाई ही इज़ सैड, बिकॉज ही फेल्ड इन एन इंटरव्यू, ओके. लेकिन इसमें हम क्या पता लगाते हैं, वाई ही फेल्ड इन एन इंटरव्यू. अब इसके जो बैक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं कि कभी उसने न्यू पीपल से इंटरेक्ट ही नहीं किया हो, ठीक है. तो अंडरस्टैंड रीज़न बिहाइंड सच परफॉर्मेंस, हमने यही तो देखा. सबसे पहले एनालाइज करेंगे सिचुएशन को, तो एनालाइज करना ही यही हुआ. देन इंटरप्रेट, हम बताएंगे कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं. तो हो सकता है कि इंटरेक्ट ना किया हो, लैंग्वेज प्रॉब्लम, या फिर लैक ऑफ नॉलेज अबाउट सर्टेन टॉपिक विच वाज आस्क्ड इन इंटरव्यू, ठीक है. तो बेसिक कॉज हो गया, और हम इसमें बेसिक कॉज कंक्लूड करेंगे कि दैट दीज वर द प्रॉब्लम्स ड्यू टू ही वाज अनेबल टू परफॉर्म वेल. ओके, नाउ
सोशल साइकोलॉजी इन्वॉल्व्स ऑब्जेक्टिविटी, देखो इसे, द स्टडी इन्वॉल्व इन सोशल साइकोलॉजी इज डन थ्रू मिनिमाइजिंग बाइसेस, यानी डिफरेंस तो मिनिमाइज करती है और एलिमिनेट हटा देती है सब्जेक्टिविटी ऑफ द रिसर्चर्स। दिस मेक्स सोशल साइकोलॉजी टू बी मोर ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक, यानी कि इतनी सारी थ्योरीज वगैरह, इट ट्राइज टू एलिमिनेट ऑल दी बाइसेस, तो हमें ईजी हो जाता है समझने को ऑब्जेक्टिव। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो नेक्स्ट है हमारा डिस्कस द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। स्कोप देखते हैं साइकोलॉजी का, नेक्स्ट टॉपिक ही है। ऑलमोस्ट होल चैप्टर विल बी कवर्ड, लेकिन हमें ये नहीं लगेगा ना इफ़ वी स्टडीड अबाउट कि पहले हम थ्योरी रीड कर रहे हैं उसके बाद हमने पढ़ा, तो हमें लगता है कि अरे वी हैव टू स्टडी अगेन। आई थिंक दिस मेथड इज़ राइट। तो स्कोप क्या है, एज वी मैंशन टू यू अर्लियर, द मेन फोकस क्या है, बिहेवियर पढ़ना, किसके कंटेक्स्ट में, सोशल कंटेक्स्ट में। इस सो द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशल साइकोलॉजी इज़ द इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल विद अदर इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एज वेल। ये लाइन तो हमें रट जानी चाहिए अभी तक। देन द बेसिक फाउंडेशन क्या है, इंटर रिलेशन पे बेस्ड है ह्यूमन बींग्स के। तो कुछ स्कोप्स दे रखे हैं यहाँ पे। पहला, इट अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड एंड प्रेडिक्ट द थॉट फीलिंग बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। हमें पता है थॉट्स क्या समझते हैं, थॉट फीलिंग और कैसा बिहेवियर है। इट ऑल्सो इम्फेसाइजेस यानी हाईलाइट अपॉन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एटीट्यूड इंक्लूडिंग द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड का कैसा स्ट्रक्चर है, एटीट्यूड कैसे बदला, क्या फंक्शन है एटीट्यूड के, और रिलेशनशिप बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर। तो किसी भी पर्सन का किस पे हम एटीट्यूड के हर चीज़ की कैसा एटीट्यूड है, कैसे चेंज हुआ, इंक्लूडिंग प्रोसेस, क्या प्रोसेस आया, यानी इफ़ अ पर्सन इज़ गोल ओरिएंटेड है ना, तो उसका एटीट्यूड क्या रहेगा, मोटिवेटेड रहेगा। तो कैसे उसमें चेंज आया, व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड दैट, ये सब हम उसमें पढ़ेंगे कि एटीट्यूड कैसा था, गोल ओरिएंटेड, बिहेवियर कैसे हो गया उसका काम पॉजिटिव। ये नहीं कि एक स्टूडेंट तो कहता है ओ आई डोंट नो कि मुझे लाइफ में करना क्या है, ऑन दी अदर हैंड ये दूसरा स्टूडेंट है जो गोल ओरिएंटेड है, उसका बिहेवियर भी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आई नो व्हाट आई हैव टू डू, सो आई एम नॉट गोना वेस्ट माई टाइम। ठीक है, नाउ द सेकेंड वन इज़ इट कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड एक्सप्लेनिंग द वेरियस एट्रीब्यूशंस, यानी हमारे जो एट्रीब्यूशन स्पेशलिटी क्या है हमारे बिहेवियर की। इट एक्सप्लेन हाउ एंड वाई इंडिविजुअल मेक चॉइसेस फ्रॉम देयर सोशल सराउंडिंग्स। ठीक है, कि सोशल सराउंडिंग से कैसे इम्पैक्ट होके हम अपनी पसंद नापसंद को चेंज कर देते हैं। लाइक इफ़ वी आर गोइंग टू अ वेडिंग, तो वी विल ड्रेस अप लाइक दैट, थोड़े ब्राइट कलर्स के क्लोथ्स एंड ऑल दैट। अगर हम ऑफिस जा रहे हैं तो वी विल ड्रेस लाइक फॉर्मल। तो कैसे हम चॉइस चेंज कर रहे हैं, अपनी सोसाइटी के सराउंडिंग से ही तो चेंज कर रहे हैं ना। तो देयरफॉर सोशल साइकोलॉजी एक रेफरेंस की तरह यूज़ की जाती है। हमारे जो एट्रीब्यूशंस हैं, बिहेवियर है, हमारी स्पेशलिटी है एंड पर्सनल चॉइसेस क्या है, इससे भी हम पता लगा सकते हैं। नाउ सोशल कॉग्निशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सोशल कॉग्निशन क्या है, एक सोशल साइकोलॉजी का एरिया है which contribute in understanding ways of people perceive, deliberate and recollect information relating to social stimuli। तो तरह तरह के फिनोमेना स्टडीड अंडर सोशल कॉग्निशन क्या क्या है, पर्सनल परसेप्शन यानी हमारा थॉट कैसा है पर्सन का, एट्रीब्यूशन प्रोसेस, हाउ इज थिंकिंग, हाउ क्वालिटी थिंकिंग हिज थॉट ही हैव, और हमारी स्कीमा स्टीरियोटाइप। वी से ना कि स्टीरियोटाइप पर्सन क्या होते हैं कि इफ़ दे नो सर्टेन थिंग इज़ करेक्ट देन दे विल नॉट ट्राई टू इवन लिसन, कि इट कैन हैव अ टू साइड्स, लाइक इफ़ आई एम राइट आई वुड नॉट लिसन टू यू। तो ये स्टीरियोटाइप थिंकिंग होती है हमारी। तो सोशल कॉग्निशन उस चीज़ के बारे में हमें बताता है। नाउ नेक्स्ट इज सोशल साइकोलॉजी ऑल्सो एनालाइज द सोशल इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर्स
एंड ग्रुप्स ओवर इंडिविजुअल बिहेवियर एंड वाइस वर्सा। तो हमारे फ्रेंड्स पीयर्स यानी फ्रेंड सर्कल और दूसरे जो ग्रुप्स हैं उन पे कैसा इम्पैक्ट पड़ता है और उनका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, सोशल साइकोलॉजी ये भी एनालाइज करती है। कन्फर्मेटिविटी एंड प्रो सोशल बिहेवियर आर टू इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। तो क्या होगा, कन्फर्मेटिविटी और हमारा एक प्रो सोशल बिहेवियर, हमारे इसके दो कॉन्सिक्वेंस होंगे। So next one is social psychologists are also interested to know the reasons why people imitate others' behavior. Why do they deviate from others, and why do certain people to know initiate action while others do not? Therefore, these studies help in understanding behavior of individual in a society. देखो, लाइक इफ़ वी सी एन एक्टर या एक्ट्रेस को देखते हैं, वी ट्राई टू ड्रेस अप लाइक देम। तो ये सोशल साइकोलॉजिस्ट ये लिख कि ऐसा क्या रीज़न है कि लोग इमिटेट करते हैं। देखा नहीं है, SRK के फ़ैन SRK की कॉपी करेंगे, दे वुड कॉपी हिज डायलॉग एंड हिज डायलेक्ट, हिज ड्रेसेंस एट्सेट्रा। सेकेंड वन इज़ वाई डू पीपल डेविएट फ्रॉम अदर्स एंड वाई डू सर्टिन। अब देखो, तो वो अपनी लाइफ को छोड़ के दे आर सो मच इम्पैक्टिंग फ्रॉम द अदर पीपल्स लाइक विराट कोहली फैंस, और वी कैन से एनी अदर, कि इतना इम्पैक्ट हो जाते हैं लोग, वैसी हेयर स्टाइल, वैसा ड्रेसेस, क्यों, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। तो सोशल साइकोलॉजी इज सो मच इंटरेस्टेड इन दैट। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि हमने देखा है कि सेम सिचुएशन, लाइक वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ APJ अब्दुल कलाम। अब ऐसा तो है नहीं क्लास में वो अकेले स्टूडेंट रहे हों, देयर वर लॉट ऑफ स्टूडेंट, 30 और 40 की स्ट्रेंथ्स में से ऐसा क्या उन्हें इम्पैक्ट किया, कि ऐसा क्या रीज़न था कि उन्होंने तो एक्शन लिया टू स्टडी फर्दर, टू गो अहेड एंड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ वाइल अदर्स डू नॉट। तो सोशल साइकोलॉजी यही है कि सोसाइटी ऐसा क्या इम्पैक्ट करती है कि एक पर्सन उसको इनिशिएट करने में। तो हम बहुत देखते हैं कि वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ स्लम एरिया, कि स्लम सोसाइटी का कोई ना कोई एक्शन लेता है कि नहीं, हम वी विल नॉट लिव द लाइफ लाइक दैट, वी विल स्टडी। तो होता है ना, स्लम की स्टीरियोटाइप क्या हमारी थिंकिंग बनी हुई है कि दे पीपल डोंट स्टडी वेल एंड दे डोंट लिव वेल, लेकिन उन्हीं में से कुछ स्टूडेंट्स निकल के आते हैं, कुछ पर्सन निकल के आते हैं दैट स्टडी वेल एंड चेंज द थिंग। तो सोशल वही स्टडी करते हैं कि ऐसा क्या रीज़न हुआ कि कुछ ही पीपल, सर्टेन पीपल ने तो इनिशिएट किया वाइल अदर्स डू नॉट। सिचुएशन तो सबकी सेम है। अगेन किस बिहेवियर क्या है, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक, जो कि हमने कुर्तलेविन का यहाँ पे रूल हमने स्टडी किया था। नाउ द थर्ड वन इज डेफिनेशन, डिस्क्राइब द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी। सो अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन है is to find out ways, the main concern of applied social psychology is to find out ways which can help in bringing about a change or improve the existing human behavior. तो applies, this is the best definition, सबकी एक डेफिनेशन है। तो द अबव डेफिनेशन क्लियरली मेंशन दैट, कि यहाँ से हम इसको स्टडी करेंगे। अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी इज़ अ फील्ड, एक ऐसा फील्ड है विच यूजेस सोशल साइकोलॉजिकल मेथड यूज़ करती है एंड साइंटिफिकली उसको ट्राई करती है ह्यूमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। इट अप्लाइज the social psychological theories, principles, research finding, and experimental methods to understand social studies and to offer real world solution for a variety of social problems. ठीक है, तो सोशल साइकोलॉजी बेसिकली अप्लाइड क्या है, हम अब सोशल तो पढ़ लिया हमने, क्या है बिहेवियर समझना, अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाइड का मतलब ही ये है। तो क्या है कि ये फील्ड विच यूजेस, सारे तो मेथड यूज़ करती है ये, कि साइंटिफिक मेथड और क्या सोच थ्योरी हो सकती है, प्रिंसिपल हो सकती है, और रिसर्च फाइंडिंग और एक्सपेरिमेंटल मेथड, सारे मेथड लिख देने हमें यूज़ करती है। किस लिए, कि सोशल के इशू क्या है, सोसाइटल इश्यूज़ क्या है, और रियल वर्ल्ड ऑफर कर सॉल्यूशन हमें ऑफ़र करती है।
ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई। दूसरी डेफिनेशन भी यहाँ पे मेंशन है कि द अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी क्या करती है, अप्लाई करती है बेसिक रिसर्च अप्लाइड डोमेन एंड द फाइंडिंग फॉर ईच टाइप ऑफ रिसर्च एंड एनरिच द अदर। तो यही है बेसिकली, सोच अप्लाई करती है, क्या अप्लाई करती है, थ्योरीज और प्रिंसिपल्स या फिर रिसर्च मेथड या एक्सपेरिमेंटल वेज किस चीज़ को फाइंड आउट करने में, रियल वर्ल्ड सोच प्रॉब्लम के सॉल्यूशन। तो डिस्क्राइब द मीनिंग भी पढ़ लिया हमने और डेफिनेशन भी पढ़ ली अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी की। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज कि discuss the contribution of applied social psychology. So contribution क्या है? The applied social psychology basically refers to the applications of basics, theories and fundamental of social psychology towards solving human problems. सो बेसिकली इसमें हम क्या देखेंगे, कंट्रीब्यूशंस जो कि अप्लाई करता है अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी, बेसिक थ्योरीज अप्लाई करता है हमारी, और जो भी फंडामेंटल होते हैं साइकोलॉजी के वो अप्लाई करता है टुवर्ड्स सॉल्विंग ह्यूमन प्रॉब्लम्स। तो इसमें 1 2 3 4 5 पॉइंट्स है मेन। फर्स्ट पॉइंट है टू सॉल्व ह्यूमन प्रॉब्लम्स एंड प्रमोट वेलबींग। दो ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली अप्लाइड साइकोलॉजी है तो सॉल्व करेगा, ये अप्लाई करेगा। तो क्लिनिकल एज वेल एज काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट यूटिलाइज साइकोलॉजिकल थ्योरी एंड अप्लाई थेराप्यूटिकल टेक्निक इन द सोसाइटल कंटेक्स्ट to sort out the mental health problem of individual to help them toward well-being। यानी एक अच्छी टू लिव अ गुड लाइफ क्या करते हैं वो, बेसिकली ये किस चीज़ पे जोर देते हैं, टू सॉल्व अवर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिविजुअल। तो या तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो या फिर कोई भी, वो अपनी थ्योरीज किस चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं, थेराप्यूटिक टेक्निक्स और थ्योरीज टू सॉर्ट आउट दी मेंटल हेल्थ। तो मेन पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। सेकंड है टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड एग्जिस्टिंग थ्योरीज ऑफ बेसिक सोशल साइकोलॉजी। द अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी यूजेस साइंटिफिक मेथड टू फाइंड आउट फैक्ट एंड सजेशंस टू एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स। द कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड एग्जिस्टिंग थ्योरीज ऑफ सोशल साइकोलॉजी। यानी कि कोई भी पहले से अगर थ्योरी बनी हुई है तो इफ़ दे फाइंड एविडेंस कि हाँ ये सही है तो और एक प्रूफ हो जाता है ना पक्का। और अगर वो सोचते हैं कि वी कैन ऐड ऑन लाइक इफ पर्सन फील सैड इन सर्टेन सिचुएशन तो वो कैसे रिएक्ट कर सकता है, ही कैन रिएक्ट आउट ऑफ एंगर ऑल्सो, तो ये चीज़ें भी वो ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे जो बेसिक थ्योरीज होती है ना कि बेसिक फंडामेंटल हमें मिल गया, उसमें भी ऐड ऑन होते जाती हैं इनकी थ्योरीज। नाउ नेक्स्ट है टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स एनहांसिंग इंटरपर्सनल रिलेशंस एंड कम्युनिकेशंस। ऑब्वियस सी बात है, जब मेंटल हेल्थ सही रहेगी इंसान की, उसका बिहेव हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे, प्रेडिक्ट कर पाएंगे। तो रिलेशंस में भी थोड़ा इंटरपर्सनल रिलेशन और कम्युनिकेशन में भी हेल्प होगी। द अप्लाइड साइकोलॉजी ट्राइज आउट वेज एंड सजेशन स्ट्रेटजीज विच कैन हेल्प टुवर्ड इंक्रीजिंग अटैचमेंट प्रोसेसेस in social relationships and thereby contributing towards enhancing interpersonal relationship। तो क्या करता है ये, स्ट्रेटजीज बताता है, वेज बताता है। अब वी ऑल्सो से ना कि पर्सनल इन कॉन्फ्लिक्ट जो सॉल्व करने वाले पीपल होते हैं तो वो क्या देखते हैं, इफ़ द सर्टेन पार्टनर इज़ बिहेविंग लाइक दैट तो वो वे सजेस्ट करेंगे दैट यू कैन डू दिस और दैट। तो इसीलिए ये क्या करता है, इंटरपर्सनल और रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेशन में भी हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट इज टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स सॉल्विंग रियल प्रॉब्लम, रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ये नहीं कि कोई थ्योरीज दी उसने ऐसा बोला, दैट इज़ पर्सन टू पर्सन प्रॉब्लम्स वेरी करती हैं, तो ये रियल लाइफ प्रॉब्लम में भी हेल्प करता है।
This field tries to influence the human sociability. It also emphasizes upon the role of psychological mindset in interpreting reality and the use of attitude change technique to promote adaptive behaviors. तो वही है रियल लाइफ में कि किसी भी पर्सन का एटीट्यूड, हमने आगे बात करी थी ना कि एटीट्यूड की शेप, एटीट्यूड स्टाइल, हाउ द एटीट्यूड चेंज, तो क्यों चेंज हुआ वो एटीट्यूड और कौन सी टेक्निक है जो मतलब अडेप्ट करने में हमें काम आएंगी, तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर सोशल चीज़ों का। टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड रिड्यूसिंग सोशल प्रॉब्लम, और सोशल प्रॉब्लम को कम करने में भी हेल्प करता है। या तो सोशल प्रॉब्लम से जो हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम होगी उन्हें सॉल्व करेगा, हमारे इंटरपर्सनल चीज़ें लाइफ और कम्युनिकेशन को सॉल्व करेगा, और सोशल प्रॉब्लम एंड नेक्स्ट है कि जो बेसिक थ्योरीज है उन्हें भी सपोर्ट करता है, और प्रमोट ह्यूमन वेलबींग, ये तो है ही है, हर चीज़ में ह्यूमन वेलबींग तो प्रमोट होगी। दैट्स हाउ अप्लाइड साइकोलॉजी वर्क्स। तो इन थ्योरी सोशल साइकोलॉजी अपॉन द ह्यूमन बीइंग, द फील्ड हेल्प इन रिड्यूसिंग सेवरल सोशल प्रॉब्लम लाइक प्रीजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन होता है, एजिज्म और सोशल स्टिग्मा होता है ना कि कोई पर्सन डोंट लाइक टू विजिट सोशली और थोड़ा बंद सा रहने वाला, तो दीज आर सम फिनोमिनास। तो ये भी आप मस्ट है, इफ दिस क्वेश्चन कम यू कैन राइट डाउन दीज। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन was the difference between basic and applied social psychology. सो बेसिकली इसमें अभी तक दे रखा है कि अब टिल नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक शुड हैव बीन क्लियर टू यू, या द बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल सोशल साइकोलॉजी ट्राई टू स्टडी द वेरियस कॉजेज ऑफ इन्फ्लुएंस द ह्यूमन बिहेवियर एंड वेरियस रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, हमें पता है कि कॉज क्या है वो सॉल्व करता है ये, और उसकी रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या है वो भी सॉल्व करता है, दैट इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर। वेयर एज जबकि अप्लाइड साइकोलॉजी क्या है, वो सॉल्यूशन ढूंढता है उन प्रॉब्लम्स के। तो इस सेक्शन में हम यही पढ़ेंगे, लेकिन इनको पढ़ने से पहले 3 डिफरेंसेस को 3 सिमिलैरिटीज़ भी पढ़ लेते हैं। अब देखो हेडिंग क्या है, डिस्टिंक्शन, क्वेश्चन क्या है, डिस्टिंक्शन, बट व्हाट इफ़ दे गिव अस की सिमिलैरिटीज़ क्या है। तो 3 सिमिलैरिटीज़ क्या है, पहली सिमिलैरिटी तो है बोथ ऑफ दैम यूजेस साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च। तो या तो बेसिक हो या कोई भी हो, साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं वो, है ना, बोथ ऑफ दैम यूजेस साइंटिफिक मेथड। नाउ सेकंड सिमिलैरिटी इज़ कि दोनों ही ब्रांच जो हैं इवेल्युएट करती हैं एक्यूरेटली इंफॉर्मेशन को, यानी डेटा कलेक्ट करना, उसके बाद कुछ कंक्लूजन पे आना। ठीक है, और थर्ड है कि बोथ ऑफ देम इन्वॉल्व ऑब्जेक्टिविटी और जनरलाइजेबिलिटी, जनरल कैरेक्टर्स क्या होंगे ये चीज़ अप्लाई करती हैं इन देयर रिसर्च फाइंडिंग। जो कि जो थ्योरीज अप्लाई करना होता है ना कि जनरल कैरेक्टर, तो ये होगा थ्योरी में। और फोर्थ है द स्टडीज डन इन द फील्ड आर फ्लेक्सिबल बिकॉज दे एक्सेप्ट द एविडेंस इरिस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, यानी फ्लेक्सिबल यानी चेंज हो सकती है। ये नहीं है कि फास्ट एंड हार्ड रूल बन गया कि अगर पर्सन कोई जा रहा है इन अ डेथ तो ही विल फील सैड, नो, कुछ एविडेंस भी हो सकते हैं। अब हो सकता है कि उसका मूड कैसा हो, या और ज़्यादा डिप्रेशन में ना माइंड एकदम अपोजिट ही रिएक्ट करने लगता है। तो उसके हिसाब से, क्योंकि इनके ये क्या करता है, डिस्क्राइब एविडेंस एक्सेप्ट करता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये नहीं देखा कि उसने वो क्यों हंस रहा है किसी की डेथ में, वो देखेंगे कि एविडेंस क्या था, क्या रीज़न था, इसीलिए फ्लेक्सिबल होते हैं ये। और लास्ट है कि बोथ ऑफ देम एम एट डिस्क्राइबिंग, प्रिडिक्टिंग, डिटरमाइनिंग कैजुअलिटी एंड एक्सप्लेनिंग अ फिनोमिना और रिलेशनशिप। तो दोनों बहुत हद तक सिमिलर हैं, तो वी कैन से दैट दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। ओके, तो ये तो हमारी हो गई सिमिलैरिटी की बात। नाउ कमिंग टू द डिफरेंसेस, तो बेसिक सोशल साइकोलॉजी और अप्लाइड। पहली बात तो अप्रोच क्या है दोनों की। तो
अप्रोच में सिंस दिस ब्रांच ऑफ सोशल साइकोलॉजी ये क्या करती हैं, एनालाइज करती हैं इफ़ अ थ्योरी इज़ यूज़फुल फॉर अंडरस्टैंडिंग सोशल बिहेवियर और नॉट। एक डिडक्टिव अप्रोच यूज़ करती है कि अगर यूज़फुल है ओके वी विल कैरी इट फॉरवर्ड, नहीं तो एलिमिनेट कर दो। जैसा कि हमने आगे पढ़ा था कि ऑब्जेक्टिव चीज़ें ज़्यादा रखती हैं, बहुत सारे ऑप्शंस लेके नहीं चलती हैं। और अप्लाई में क्या है, हमें पता है कि एनालाइज करेंगी, अंडरस्टैंड करेंगी, जहाँ भी अप्लाई आ रहा है वहाँ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर आएगा। इट यूजेस एन इंडक्टिव अप्रोच। ओके, तो ये ऐड ऑन करती जाएगी। अच्छा, ये सॉल्यूशन भी ऐड हो सकता है, ये सॉल्यूशन, क्योंकि ये सॉल्यूशन ऐड कर रही है, वो थ्योरी डिडक्ट कर रही है। दैट इज़ द थिंग टू बी अंडरस्टैंड। फिर दोनों का एम में क्या डिफरेंस है? तो बेसिक वाली का एम है कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझने की, हाँ दिक्कत क्या है, ठीक है, और उसका एम है कि प्लान स्ट्रैटेजी और इंटरवेंशन की दिक्कत है तो उसका सॉल्यूशन क्या है। अप्लाइड ऑब्वियसली नाम से ही पता लग रहा है। फोकस किस चीज़ पे करती है? तो बेसिक का फोकस है डेवलपिंग एंड टेस्टिंग थ्योरीज, थ्योरी नई नई बनाना और उनको टेस्ट करना, फिर एक कंक्लूजन देना। लेकिन अप्लाइड का क्या है? सॉल्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो अभी तक ये चीज़ तो तुम्हें समझ आ गई होगी कि जहाँ भी अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी आए वहाँ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ये कहीं भी तुम ऐड कर सकते हो कि फोकस ऑन रिजॉल्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, तो ऐसे ही पॉइंट ऐड ऑन होते जाएंगे। नाउ रिलीवेंस, कैसे रिलीवेंस है? तो दिस ब्रांच ऑफ सोशल साइकोलॉजी हेल्प इन मेकिंग अस अवेयर of our value and how these affect our behavior। लाइक फैमिली में कैसा इन्वायरमेंट है तो कैसे हम बिहेव, उससे हमारा बिहेवियर अफेक्ट हो रहा है। नाउ द साइकोलॉजी अप्लाइड का क्या है कि स्ट्राइव फॉर इम्प्रूविंग। अब ये कहती है कि कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इफ़ वी हैव प्रॉब्लम सर्टेन मेंबर से, अभी हमें अगर प्रॉब्लम है तो कैसे हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। पर्पस क्या है दोनों का? बेसिक का पर्पस है कि फेम वेद थ्योरीज, बेसिक में बेसिकली थ्योरीज आएंगी कि ह्यूमन बिहेवियर ऐसा ह्यूमन बिहेव करता है। लेकिन अप्लाइड में क्या होता है? उन थ्योरीज को अप्लाई करता है। थ्योरी अप्लाइड इंटरवेंशन टेक्निक और रिसर्च मेथड टुवर्ड्स ह्यूमन सोशल बिहेवियर, जो कि हम सब पढ़ते ही आ रहे हैं अभी तक। एप्लीकेशंस क्या है? तो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग, थ्योरी ड्रिवन होती है ये। थ्योरी से हमने समझा, फंडामेंटल समझा कि ठीक है ये कंक्लूजन है, ऐसा रिएक्शन होगा। लेकिन अप्लाइड में क्या होता है? हम ट्राई करते हैं सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ द सोशल वर्ल्ड, दैट इज़ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। ना यूटिलिटी कैसे यूटिलाइज होती है? तो इट इन्वॉल्व द ऑब्जर्वेशंस दैट कैन बी जनरलाइज, तो रेप्लिकेटेड एंड जनरलाइज्ड, कि रिपीट हो जाएंगी। ओके, उन प्रॉब्लम्स को देखते हैं। लेकिन अप्लाइड वाले में क्या होता है? एक्शंस टू इम्प्रूव ह्यूमन बिहेवियर एंड प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस यू कैन लर्न। और 5 सिमिलैरिटीज़ हमने यहाँ पे किया था कि दोनों साइंटिफिक रिसर्च है, दोनों थ्योरीज अप्लाई करती हैं, ह्यूमन वेलबींग के लिए हैं, बोथ ऑफ दीज आर। तो अगर दोनों में से कुछ भी आता है तो यू कैन ईजीली राइट डाउन दैट। नाउ अवर क्वेश्चंस आर एंड, क्वेश्चंस हमने पढ़ लिए हैं। और ऑब्जेक्टिव्स में क्या था हमारे? लेट्स हैव अ लुक। ऑब्जेक्टिव्स तो सोशल साइकोलॉजी डिफाइन कर लिया हमने, अप्लाइड भी डन। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वी आर स्किपिंग दैट। अगर तुम्हें पढ़ना है तो यू कैन रीड, जस्ट 1 पैराग्राफ है वो, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा कि कैसे स्टार्ट हुई, हु पायनियर्ड द अप्लाइड साइकोलॉजी, जनरल ऑफ अप्लाइड। देखो इसमें 2 मेन चीज़ हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ हॉल, एक तो हॉल है। अब देखो पायोनियर कंसीडर किया जा रहा है, पायोनियर यानी स्टार्ट करने वाला, कुर्ट लेविन को। लेकिन उस जनरल को जो रिटर्न जो जनरल था ना अप्लाइड साइकोलॉजी का, वो किसने किया? जर्नल किया हॉल ने। तो ये 2 मेन चीज़ हैं इसमें। और कुर्ट लेविन इज़ कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ बोथ अप्लाइड और थ्योरेटिकल सोशल साइकोलॉजी इन द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। ओके, देन उसके बाद बेस हिस्टोरिकल दोनों में ही स्किप कर दिया था।
स्कोप हम पढ़ चुके हैं, डिफरेंसेस वी हैव ऑल्सो डन। तो नाउ कम टू फिलअप्स। सोशल साइकोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजिकल साइंस, जो कि हमने पहले ही स्टार्टिंग में पढ़ा था। हियर इट इज़ कि सोशल साइकोलॉजी इज़ ए ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच स्टडीज़, या फिर ये भी है इज़ ए ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। तो हर जगह यही आ रहा है कि साइकोलॉजी का ब्रांच है। नेक्स्ट है कुर्ट लेविन प्रपोज्ड फॉर्मूला ऑन, कौन सा फॉर्मूला उन्होंने किया था कि जो ह्यूमन बिहेवियर है दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल सिचुएशंस। हमने कहाँ पढ़ा था? वी हैव स्टडीड दैट समवेयर। ये रहा, कुर्ट लेविन ने पढ़ा था कि ह्यूमन बिहेवियर इज इक्वल्स टू एफ सोशल सिचुएशन इनटू इंडिविजुअल्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डैश इज़ रिकॉग्नाइज्ड फाउंडर ऑफ सोशल साइकोलॉजी। अभी हमने पढ़ा है कुर्ट लेविन मतलब अप्लाइड हो, सोशल हो, हर जगह उन्हीं का नाम आना है। और 3 साइंटिफिक साइकोलॉजी कैरी द साइंटिफिक कैरीज आउट 3 मेजर एक्टिविटी जो साइंटिफिक सोशल साइकोलॉजी करती है। तो क्या थी वो? डिस्क्रिप्शंस, एक्सप्लेनेशन और प्रेडिक्शन। ये पहले ही बताया था कि साइंटिफिक में साइंटिफिक अप्लाइज में क्या 3 मेजर होती हैं? डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन और ऑब्जर्वेशन। डिस्क्रिप्शन और मेजरमेंट भी बताई थी। तो यू कैन सिंपली दैट। तो आफ्टर रीडिंग दैट वी आर फाइंडिंग कि बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है ये। उसके बाद ट्रू फॉल्स। तो सोशल साइकोलॉजी इज़ बेसिक साइंस विच ट्राई टू ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। नहीं, ह्यूमन बिहेवियर को ही ऑब्जर्व करते हैं ये, उसकी ग्रोथ नहीं। तो दिस इज़ फॉल्स। सेकंड है इमोशनल सजेशंस गिवन बाय अदर्स कैन इन्फ्लुएंस द बाइंग हैबिट ऑफ कंज्यूमर। बिल्कुल, अभी हमने पढ़ा था ना कि क्यों इमिटेट करते हैं वो। तो अगर वो बोल रहे हैं कि कोई एक्टर किसी की फेवरेट एडवर्टाइज कर रही है तो ऑफकोर्स इसीलिए तो ये मार्केटिंग हमारी इतनी चल रही है। तो दैट इज़ साइकोलॉजी। ट्रू। अप्लाइड साइकोलॉजी बेसिकली रेफर्स टू द एप्लीकेशंस। अप्लाइड है एप्लीकेशन, सही है। थ्योरीज एंड फंडामेंटल ऑफ सोशल साइकोलॉजी थ्रूआउट सॉल्विंग ह्यूमन प्रॉब्लम्स। बिल्कुल एकदम करेक्ट है। अब वाल्टर डिल स्कॉट इज़ कंसिडर्ड टू बी द पायोनियर ऑफ। नहीं, अभी हमने पढ़ा है कुर्ट लेविन इज कंसिडर्ड एज द पायोनियर। तो हमारा यूनिट 1 ख़त्म होती है। इफ़ यू स्टिल हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग यूनिट 1 या फिर you want me to change the way I am teaching, please do let me know. Thank you.